अनंत धार जग सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रास में भवि जन को निज अनुभूति भवि भागन वस जो देवसाय तुम दुनिये सुनिवि भ्रमण छाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अविरोध शोध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप। अशुभ अशुभ विभाव अभाव की न स्वाभाविक परिणत मय अचीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सचतुष्टयमय राजत गंभीर। मुनि गण धरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमा धरंत। तुम शासन से हमें जीव शिव गए जाई जे हे सदीप। भव सागर में दुख सारवा तारण को और न आप टारी। यह लखी निज दुख गद हरण काज तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते मैं शरण आए उचरो निज दुख जो चिर लहाय। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप अपनाए। विधि फल पुण्य पाप निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता इष्टठान। आकुलित भयो अज्ञानी धारि जो मृग मृग तृष्णा जानी बार। तन परिणति में आपो चितार कबहू न अनुभव सुपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति मंजार भव धर धर मर्यो अनंत बार। कल तक हमारी चर्चा 10वें छंद पर की गई थी। ये बहुत ही सुंदर भक्ति आध्यात्मिक पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत भक्ति स्तुति है, देव स्तुति, जिसके अंतर्गत हमने दुखों के कारणों को कल जाना। आकुलित भयो अज्ञानधारी ज्यों मृग मृग तृष्णा जानी वारी। तन परिणति में आपो चितार कबहू न अनुभवो सुपद सार। अनुभवो सुपद सार, जो वास्तव में हम सभी को करना चाहिए था। अनुभव निज आत्मा का जानना, निज आत्मा का ज्ञान और निज आत्मा की लीनता, यही मुक्ति का मार्ग रत्नात्रय रूप धर्म है। निज आत्मा का श्रद्धान, निज आत्मा का ज्ञान और निज आत्मा की लीनता। लेकिन आज तक हम ये मार्ग नहीं चलते, हम तो कुछ और ही मार्ग पर चलते हैं। हमारे को भ्रम हो गया है। और दौलत राम जी साहब ने दूसरी ढाल की पहले छंद में कहा कि ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित के वश होके इस संसार में परिभ्रमण करता है। तो मिथ्यात्व के संबंध में अर्थात अज्ञान के संबंध में हमारी कल चर्चा हुई थी। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रिलेटेड, ताकि हमने अज्ञानता का मिथ्या ज्ञान का जो हमारे ऊपर बोलबाला है, वो संसार में सारे जीव यदि दुखी हैं, आकुलित हैं,
और विषय भोगों में सुख की कल्पना जो उनके अंदर में कहीं से आई है, तो वो है अज्ञानता। मूल में उसकी अज्ञानता है, और उस अज्ञानता से ये जीव तन परिणति में, माने शरीर की एक्टिविटी में, शरीर के हलन चलन में, शरीर की गतिविधियों में, शरीर से रिलेटेड जो भी हो रहा है उस शरीर के हिसाब से अपने को चलाना देखता है, अर्थात शरीर में ममत्व करता है, एकत्व करता है, उसी का कर्तृत्व भोक्ता बनता है। इस प्रकार तन परिणति में आपो चितार, कबहु ना अनुभवो सुपद सार, इस बात का हमने निर्णय कल किया था। आज हम 11वें छंद की चर्चा करेंगे, जो आपके समक्ष है, सामने है। एक बार हम इसका पाठ कर लेते हैं। तुमको बिन जाने जो कलेस पाए, सो तुम जानत जिनेस, पशु नरक नर सुर गति मझारे, भव धर धर मरियो अनंत बार। तुमको बिन जाने जो कलेस, ये जीव किसी न किसी वजह से, या तो घर के या फिर बाहर के झगड़ों से, झंझटों से, है ना, क्या है, कलसित है। कलसित, एक कलेश लिखा, कलेश। ये जीवन मानो इसका कलेशमय हो गया है। किसका जीवन? हम सभी का जीवन कलेशमय है। क्यों कलेश क्यों है हमारे जीवन में? शांति क्यों नहीं है हमारे जीवन में? हम आखिर अशांत क्यों दिखते हैं? हमें पल भर की भी शांति क्यों नहीं मिलती, या क्यों नहीं हमको शांति का वेदन होता है? तो उसका रीजन है, उसका कारण है। क्या कारण है? यहाँ पे बताया जा रहा है वो कारण कि हम जो दुखी हैं, हम जो क्लेशित हैं, हमारे को जो समझो जो भी हम अपनी मान्यता में बिठा के रखे हैं, वो मान्यता वास्तव में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। और भगवान से यहाँ पर जो उनका केवल ज्ञान है, उनकी जो सर्वज्ञता है, उनके समक्ष कुछ भी बात छुपती नहीं है। कोई ऐसा जगत का पदार्थ नहीं, कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी पर्याय नहीं है इस तीनों लोकों में जो उनके ज्ञान से छुपती हो। सारे के सारे पदार्थ तीनों लोकों के एक साथ एक समय में क्या होते हैं? हाथ में रखे आंवले की तरह प्रतिभासित होते हैं। भगवान का केवल ज्ञान जो है, भगवान का केवल ज्ञान, उसको दर्पण की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? दर्पण की। क्योंकि अभी रतनकर्ण साहब का चार का मंगलाचरण किया था ना, उसमें कहा नमहा श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। यद विद्या कि आपका जो ज्ञान है वो क्या है? दर्पण तल एव सकला, कि दर्पण के समान है। दर्पणाए थे, ख्याल में है ना? तो केवल ज्ञान जो है, दर्पण की उपमा केवल ज्ञान को दी गई है। माने जैसा दर्पण होता है उसमें सारे पदार्थ जो उसके समक्ष हैं, सामने हैं, वो सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं अरुणाबेन? झलकते हैं। ख्याल में है ना पार्थ? सारे पदार्थ जगत के क्या होते हैं? झलकते हैं। अब जो आईना है, दर्पण है, ख्याल में है ना, जो शीशा है, वो उसमें पदार्थों का प्रवेश होता है कि नहीं होता है? पदार्थों का प्रवेश नहीं होता, प्रवेश नहीं होता, लेकिन झलकते हैं। पदार्थ झलक रहे हैं उस कांच में, उस शीशे में, उस आईने में, दर्पण में पदार्थ अंदर घुसे नहीं है, वो मात्र झलक रहे हैं। ऐसी दर्पण की स्वच्छता है कि जो भी उसके सामने आएगा वो झलके बिना रहेगा नहीं, माने झलकते हैं पदार्थ। तो ऐसे केवल ज्ञान में, केवली भगवान के ज्ञान में सारा जगत, लोकालोक, चराचर पदार्थ सब क्या होते हैं? झलकते हैं उनके ज्ञान में।
ख्याल में है ना। तो ऐसा कौन सा पदार्थ रह गया, या ऐसा कौन सी वस्तु रह गई, या ऐसी कौन सी एक्टिविटी रह गई है पूरे चराचर लोक की, जो उनके ज्ञान में ना झलकती हो, अर्थात झलकती ही है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखो पंक्ति देखिए, फिर आपको निर्णय होगा कि तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश। कि आप जानते हो जिनेश। जिनेश कौन है भाई? है जिनेश माने त्रिलोकीनाथ भगवान, जिनेन्द्र भगवान, आप जानते हो। तो यहाँ पे तुम क्यों लिखा? आप लिखना चाहिए ना। है ये जो है ना, कवि शब्दों को कैसे भी प्रयोग कर सकता है, उनको छूट रहती है, लेकिन भाव क्या है? भाव तुम बोलने का नहीं है, भाव तो आप बोलने का है। भावनाओं को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कवि के बारे में कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना बहुत विशद होती है। यहां देखिए, तुमको बिन जाने, आपको बिना जाने, आपको माने किसको? आपको माने किसको? भगवान। आपको भगवान, भगवान की कल्पना है ना, भगवान की स्तुति है, भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान के गुणों को हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान को जाने बिना माने ये भक्त अब भगवान के समक्ष अपनी सारी माने जो भावनाएं हैं वो उड़ेल रहा है, भावनाएं व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? कि मैं दुखी था, बहुत आकुलित व्याकुलित हुआ, और दुख के कारणों को जब मैंने जाना कि मैंने तो अपना अनुभव ही नहीं किया, इसलिए दुखी रहा। मैं अपने अनुभव के बिना, जीव मात्र के ज्ञान के बिना, शुद्धात्मा के अनुभव के बिना मैं आज तक दुखी रहा। ये बात ऊपर कह के आए, तो उसी बात को पुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि भाई मैं आपको आज तक नहीं जान पाया, आज तक आपको नहीं जाना। क्योंकि जब हम लोक व्यवहार में बात करते हैं, कोई मिलता है तो क्या होता है? परिचय होता है। कोई आपसे मिले, बोलो भाई कहाँ से हो, कैसे हो, है ना, क्या करते हो, सब परिचय करते हैं ना, आप आपस में मिलते हैं तो। और जब परिचय हो जाता है तो संबंध जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है तो फिर वो स्मरण बना रहता है कि भाई आप वही हो ना जो वहां पे मिले थे। अच्छा अच्छा वही हो, ओके। तो ये जो हमारी स्मृति बनी, ये काय से बनी? पहला परिचय हुआ, पहले परिचय हुआ। परिचय के बिना आपकी स्मृति नहीं बनती, आपका संबंध नहीं बनता। ख्याल में है ना। अब हम चूंकि इस संसार से ठगाए हुए हैं, संसार में दुखी हैं, संसार में आकुलित व्याकुलित हैं, अब हम पहुंचे हैं भगवान के दरबार में, भगवान की शरण में। भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं दुखी हुआ तो इसके पीछे एक कारण ये भी है, क्योंकि दुखी होने के कारण बताए जा रहे हैं यहाँ पर, है ना, दुखी होने के कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण ये भी है कि आपको आज तक मैंने जाना नहीं। जाना नहीं का मतलब क्या हुआ? कैसा नहीं जाना? भगवान को नहीं जानते क्या हम? महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान और भी अन्य भगवान हैं, है ना, इनको हम नहीं जानते हैं क्या? शकल से नहीं जानते हैं, सूरज से नहीं जानते, कैसे? क्या जानने का मतलब क्या? व्याप्ति। जानना माने क्या होता है? कैसे भगवान को जाने हम? हमने क्यों नहीं जाना आज तक भगवान को? कैसे नहीं जाना भगवान को? तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमने भगवान को तो जाना, भगवान को नहीं जाना हो ऐसा नहीं। भगवान को देखा है, जाना है, परखा है, लेकिन भगवान को देखकर, परखकर, जानकर भी हमने उनके स्वरूप को नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं परखा। मतलब क्या है पंडित जी? आप कभी बोलते जाना, कभी बोलते नहीं जाना, है? चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है
कि हम भगवान को सिर्फ बाह्य दृष्टि से देखते हैं, भगवान को सिर्फ बाहर से जानते हैं, है ना। भगवान का समोसरण लगा हो तो हमें समोसरण की महिमा आती है। क्या विशद समोसरण, कितना विशाल, 12 योजन का समोसरण, 12 सभाएं, है ना, कितने कोठे, कितनी सीढ़ियां, क्या वैभव है। समोसरण को देखा है। समोसरण में बहुत सारी चीजें होती हैं। कई लोग तो समोसरण में जाते हैं ना तो वो रंगशालाओं में ही रंग जाते हैं, नाटकशालाओं में ही उनका चित्त रम जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समोसरण में ऊपर जाने की उनकी इच्छा नहीं होती। क्यों? वो राग की चीजों में ही उनको क्या हो जाता है, मन रम जाता है। तो जो रागी होंगे वो उन सबके लिए व्यवस्था होती है एक्चुअली, जो जैसा हो उसके लिए वैसी व्यवस्था है। जो भगवान को डायरेक्ट सुनना चाहता है वो डायरेक्ट भगवान के समोसरण में जाता है। जिनको राग रंग की कहानियां रुचती हैं, नाटक रुचते हैं, नृत्यांगनाएं रुचती हैं, है ना, नृत्यशालाएं रुचती हैं, वैभव रुचता है, बाहर का भोग सामग्री रुचती है, तो वो बाहर अटक के रह जाते हैं। भगवान के समोसरण में जाकर भी वो भगवान के समोसरण में नहीं पहुंच पाते। ख्याल में है ना। यहाँ बात ऐसी है कि आपको बिना जाने माने हम आपको असली रूप से, आपके अंदर अंतरंग स्वरूप से नहीं जान पाए। बाहर से तो हमने जाना है आपको, आपका मंदिर, हम प्रतिदिन मंदिर आते हैं, ख्याल में है ना, प्रतिदिन दर्शन करते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं धर्म के नाम पे। ख्याल में है ना, धर्म के नाम पे बहुत सारी चीजें मैं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मैं व्याकुलित हूं, फिर भी आकुलित हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जाकर, मंदिर जाकर भी अपना जो असली काम करना चाहिए था, क्या किया? क्या? निरखत जिन चंद बदन सुपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद बदन सुपद सुरुचि आई, प्रगति निज आन की पिछाल ज्ञान भान की, कलाओ द्योत होत काम जावली पलाई, निरखत जिन चंद बदन सुपद सुरुचि आई। क्या मतलब कि भाई हमें जिनेंद्र भगवान का चंद्र बदन, माने उनका जो बीतरागी छवि है, उनकी जो उनकी सौम्य मुद्रा है, उसको निरख कर, उसको देख कर हमें क्या होना चाहिए था? हमारी परिणति निर्मल होनी चाहिए थी, हमारे परिणामों में विशुद्धि आनी चाहिए थी, हमारी श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए थी। और श्रद्धा दृढ़ होने का मतलब श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए थी, हमें सम्यक तो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। ख्याल में आ रहा? सम्यक दर्शन में कौन का दर्शन? सम्यक दर्शन, भगवान का आर्जो, भगवान का साक्षात दर्शन जैनम किस में निमित्त होता है? साक्षात सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। लेकिन हम वो सम्यक दर्शन तो नहीं कर पाए, हमने अपने अनुभव रूप जो सुपद सार था उसका वेदन नहीं किया। इसलिए यहाँ पे कहा, क्या कहा कि तुमको बिन जाने जो क्लेश, जो भी क्लेश दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में, जो अशांति दिखाई दे रही है हमारे जीवन में, वो नहीं होती यदि मैं आपको बहुत अच्छे से जान पाता। मैंने आज तक आपको गहराई से नहीं जाना, अंतरंग से नहीं जाना, निश्चय से आपका स्वरूप मैंने आज तक जाना ही नहीं। यदि निश्चय से जाना होता आपका स्वरूप, तो आपके स्वरूप के जैसा तो मेरा स्वरूप है, आपके स्वरूप जैसा ही मेरा स्वरूप है। जिन्हें आपके स्वरूप को देखकर मुझे अपने स्वरूप की याद आनी थी, लेकिन नहीं आई। ख्याल में आ रहा?
आपकी याद नहीं, माने आपका स्वरूप देखकर, आपकी दृष्टि देखकर, आपके बीतरागी छवि को देखकर हमारे अंदर में बीतरागी परिणाम उभरते, हमारे बीतरागी परिणाम क्या होते, प्रकट होते, बीतरागी परिणाम हमारे उज्जवल बनते, है ना, तो हमारा काम बन सकता था। लेकिन हम क्लेशित रहे, दुखी रहे, अशांत रहे, है ना। तो इसके लिए बड़े पंडित जी ने कहा है, शांत चेत हो निर्विकल्प हो, क्या, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, किसका वेदन करो, ज्ञानी अपने आत्मा का वेदन करो। ख्याल में है ना। ऐसा देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं आगे, पाए सो तुम जानत जिनेस, माने जो हमने क्लेश पाए हैं, यहाँ पे संधि बिठाना है ना, संधि बिठाना, यहाँ ऐसा नहीं करना कि आप तुमको बिन जाने जो क्लेश में जो क्लेश आपने पाए हैं, भगवान ने क्लेश पाए हैं वो आप ही जानते हो, ऐसा नहीं। मैंने जो क्लेश पाए वो आप जानते हो, तो भगवान जानते हैं तो ठीक है ना, अच्छी बात है, भगवान जानते हैं। तो भगवान जानते तो हैं, लेकिन भगवान आपके क्लेश को दूर कर नहीं सकते हैं। अंश कर सकते, भगवान क्लेश को दूर कर सकते। आपकी अशांति, आपका रोग, आपका जो प्रॉब्लम है वो भगवान के सामने व्यक्त करो, और भगवान कदाचित आपका रोग या आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दे। में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, ललिता जी, भगवान किसी का दुख दूर करते नहीं हैं, क्योंकि भगवान किसी के करता हरता धरता नहीं है ना। अच्छा, भगवान किसी के करता हरता धरता नहीं है, हम तो है ना, हम तो कुछ कर सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रक्षाल अभिषेक हम कर सकते हैं कि नहीं? ना आप कर सकते हो, ना भगवान कर सकते, ना आप कर सकते। आप सिर्फ इन भावों को भा सकते हो, है ना। करने धरने वाला काम आप करते हुए भी नहीं करते हो। ख्याल में है ना। जो किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है, वो कार्य अलग है, और वो स्वयं व्यवस्था है, ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था है कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल स्वतंत्रपने से अपनी स्व योग्यता से स्व काल में हो रहा है। उसमें आपका कुछ नहीं चलता, उसमें आपका कुछ चलता नहीं है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। ख्याल में है ना। तो यहाँ पे हम सभी को प्रेरणा भी दी जा रही है, और हम सभी को ये बात कही भी जा रही है कि भाई आपको दुखों से बचना हो कदाचित, आपको क्लेश से बचना हो कदाचित, तो भगवान के स्वरूप को नजदीके से, गहराई से, अंदर से जानो। ख्याल में है ना। भगवान के स्वरूप को कैसे जानो भैया जी ने? भगवान के स्वरूप को मोक्षिल है, यहाँ पे मोक्षिल कैसे जानो? भगवान के स्वरूप से गहराई से जानना होगा। भगवान का क्या वैभव है, अंतरंग वैभव क्या है। बाहर में तो 46 मूल गुण कहे गए ना भगवान के, अनंत भगवान के 46 मूल गुण, लेकिन उनके मूल गुण तो 4 ही हैं। अंतरंग, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 चतुष्टय ही उनके मुख्य गुण हैं। बाद बाकी तो 10 केवल ज्ञान के, 10 ख्याल में ना, जन्म के अतिशय, 14 देवकृत, है ना, 8 प्रातिहार, इस टाइप से, माने ये सब बाहर के बहिरंग चतुष्टय हैं। बहिरंग ये मूल गुण हैं। मूल में तो 4 ही उनके अंतरंग गुण कहे जाते हैं। खैर देखिए, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेस। आप जानते हो भगवान के ज्ञान में सब झलकता है, इसलिए भगवान को हम क्या कह रहे हैं कि भगवान आप ही हो। आप सब कुछ जानते हो, भगवान कुछ हमारा मदद करो ना। आप सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान रह रहे हो,
हैं? कहते हैं ना लोक में कि आप सब कुछ तो जानते हो भगवान, फिर अनजान कैसे रह रहे हो? आप हमारा कुछ दुखड़ा दूर करो ना, हैं, दुख दूर करो। तो भगवान दुख दूर करते नहीं है। आप भले भले ही भगवान के समक्ष कुछ भी कर लो, माथा पटको ख्याल में है ना? आप कितने ही पूजा करो, कितनी भक्ति करो, कितना भी कुछ भी कर लो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, ये तो बात निश्चित है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान प्रसन्न होंगे ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले तो क्या करें पंडित जी? कल से मंदिर जाना बंद कर दें जब भगवान प्रसन्न होते ही नहीं है? हैं भैया, भगवान के पास नहीं जाओगे तो और दुविधा में पड़ जाओगे और पाप करोगे। हैं, पाप वृत्ति से बचने के लिए हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में शुभ परिणामों में ही रम जाते हैं। हमें मंदिर में शुभ परिणामों में अटकना नहीं है, शुभ से शुद्ध में जाने का भाव होना चाहिए। ख्याल में ना? शुभ परिणाम तो हम करते ही हैं, लेकिन शुभ भावों से हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, शुद्ध परिणामों में, शुद्ध उपयोग में, शुभ से शुद्ध में जाने का प्रयास करना है। और उसी की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है और कहा गया है इस बात को। नीचे जो बात कही जा रही है ना, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, बहुत अच्छे से आपने ये बात क्या की है, जानी है, देखी है, परखी है। क्या? देखो, पशु नारक नर सुरगति मझारे, भव धरे धरे मरियो अनंत बार। क्या कहा? पशु नारक नर सुर गति मझार। क्या मतलब है इसका? पशु नारक नर सुरगति, सुरगति माने देवगति, सुरपति है ना? सुर माने देव होता है, स्वर्ग के देव। ओके, पशु तो आप समझते हो, नारक भी समझते हो, और नर भी आप हो ही नर, है ना? नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे, हैं? ख्याल में? तो ये चार गतियों के नाम बताए यहाँ पे, लेकिन सिर्फ चार गतियों के नाम नहीं बताए। ये चार गतियों में जो हम परिभ्रमण करते आए हैं आज तक, उनको सबको इसमें समाहित कर लिया। माने सिर्फ नाम नहीं गिनाए हैं, उनका पूरा दुख, उनका परिभ्रमण, ये चारों गतियों का आप समझो फोकस किया है, बहुत डीप, बहुत डीप फोकस किया है कि पशु गति में हमने क्या दुख उठाए, नरक गति में हमने क्या दुख उठाए, नर गति में हमने क्या दुख उठाए, सुर गति में हमने क्या दुख उठाए। 6 ढाला की पहली ढाल याद कर लो, आपको पूरा ख्याल में आएगा। ख्याल में है ना? और नहीं हो तो आदिनाथ भगवान की वो पूजन याद कर लो, है ना? दे सोटन की मार हो, मारी बीन तड़ी सुन बीनती, है? भगवान सुनेंगे। कहाँ कहाँ गया, कैसा हुआ, वो पूरी पूरी हिस्ट्री है आदिनाथ भगवान की जयमाला में। हमारा पूरा परिचय, हमारा पूरा पूर्व काल इतिहास, है ना? पूरा एक एक चीज वहां पे दी गई है, बहुत जोरदार। ख्याल में है ना? और उस भक्ति को, उस आदिनाथ भगवान की पूजन को हम बड़े संगीत के साथ, ताल मजीरे के साथ गाते हैं। वो गाने की चीज नहीं है, वो माने संगीतमय भक्ति या पूजन करने की बात नहीं है। वहां पर हमारा जो दुख है वो व्यक्त किया और आप समझो झूम रहे हैं। ख्याल में है ना? तो ये झूमने का काम नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मरियो अनंत बार। क्या कहा कि भाई हम ये पशु गति में, नरक गति में, नर गति में, सुर गति में, है ना? आप 6 ढाला की पंक्तियों को याद कर लेना, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि एक एक शब्द में वो पूरा दुख आपको ख्याल में आना चाहिए।
पशुओं का दुख, नरक गति का दुख, नरगति मनुष्य गति का दुख और सुरगति का दुख। ठीक है। मझार माने जो सहा, भव 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 धर धर माने कितने भव व्यतीत किए। हमारी शुरुआत निगोद से हुई थी, है ना। निगोद से फिर अम्बन स्थावर में आ गए, स्थावर से फिर विकलेंद्री पर्याय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी है। लट पिपील अली आदि शरीर, भव धर धर मरियो सही बहु पीर। ऐसी बहुत अपार वेदना हमने सहन की है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में कह रहे हैं, आप उसको बहुत ज्यादा समझना। कहे तो बिल्कुल छोटे से रूप में रहे हैं, लेकिन समझना ज्यादा, क्योंकि वर्णन दुखों का कितना करें, क्यों करें, कैसे करें, है ना। हमें दुखों से बचना है, दुखों का वर्णन करेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। पंडित जी यही दुख हम इन दुखों से बचना चाहते हैं, और वही आप ले दे के दुख कहानी सुनाने लग जाते हो कि आप पशु में थे तो क्या हालत थी, है ना। बदबंधन आदि दुख घड़े, है। नरक गति में थे तो तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, है। मनुष्य गति में आए, बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ख्याल में है ना। तो ये नर गति, है ना, स्वर्गति, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ख्याल में है ना। तो ऐसे ये चारों गतियों में हमने अनेक बार क्या किया है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। कितनी बार, अनंत बार। धर धर मरियो अनंत बार, है। वो देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझावे। भव वन में जी भर घूम चुका, कि भैया ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह में तू ना पैदा हुआ हो, तेरा जन्म ना हुआ हो। ऐसा कोई कण बाकी नहीं रहा। पृथ्वी तल का तीनों लोकों में कोई जगह ऐसी नहीं है, ना मध्य लोक, ना ऊर्ध्व लोक, ना अधोलोक। ख्याल में है ना। तीनों लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। भव वन में जी भर, जी भर। आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने अमेरिका नहीं देखा, लंदन नहीं देखा हित, हमने ये जगह नहीं घूमी है, हैं। हमको अब अगली बार जब टूर बनाएंगे ना, तो अभी हमको वहां जाना है, वो हमारा बाकी है, वो अभी हमने घूमा नहीं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, भव वन में जी भर घूम चुका। पूरा जी भर के इतनी बार गए हैं, इतनी बार गए हैं, इतनी बार गए हैं कि जी भर गया, जी भर गया। माने आप अनंतों बार एक एक जगह पर अनंतों बार उत्पन्न हुए हो। व्याप्ति ख्याल में आ रहा है। अनंतों बार एक ही जगह पे उत्पन्न हुए। ख्याल में है ना। तो इस प्रकार हमारा जो दुख है कि जो हमने अनंत भाव धारण किए, किसमें, त्रियंच में, मनुष्य में, देव में, नरक में, अनंत भव, अनंत भव सारी गतियों में। अब मैं इससे थक गया हूं, मुझे अब एक गतियों में नहीं रुलना है, मैं इन गतियों में भटकना नहीं चाहता। मेरे को बहुत तकलीफ हुई है आज तक, बहुत दुख हुआ है, अब मैं इस दुख को सहन नहीं करना चाहता। तो आप भगवान, आप जान रहे हो
मैं आपके सामने अपने दुख व्यक्त कर रहा हूं, अब मुझे थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। ख्याल में है ना? कैसा हल्का महसूस हो रहा है कि भगवान के कोई बात होती है ना आपके मन में रह जाए तो बहुत पीड़ा होती है। ख्याल में है ना अरुणा बहन? मन में कोई बात रह जाती है ना, टीस लगती है, टीस चुभती है, वो बार बार बहुत चुभती है, जब तक वो हम बात क्या ना कर दें, वो व्यक्त ना कर दें। वो महिलाओं के नेचर में ही है क्या? महिलाओं के नेचर में क्या है, कोई बात पचती ही नहीं है, रह ही नहीं पाती है। वो कुछ बात छुपाने की हो ना, वो व्यक्त कर ही देती हैं। आपकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये नेचर की बात कर रहा हूं। आप ऐसे नहीं हैं, ये महिलाओं का नेचर होता है। ख्याल में आया ना? खैर, माने मैं बात क्या कर रहा था कि हम भगवान के समक्ष, भगवान के साक्षी में अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को हल्का कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। निर्भर कर डाला रे, है ना, जिन शासन बड़ा निराला रे, मानो अमृत का प्याला। ख्याल में है ना? बहुत जोरदार है। जिन शासन, मानो अमृत का प्याला ही हो, मानो अमृत का प्याला ही हो। हम सबको निहाल करने वाला है दर्शन, जैन दर्शन। और हमारे भगवान वीतरागी, हमारे देव वीतरागी, हमारे गुरु वीतरागी, और उन वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हम भी बने वीतरागी। इस प्रेरणा के लिए हमने ये व्यक्त की है बात। क्या व्यक्त की है बात? एक बार छंद पढ़ लेते हैं, फिर अपना समय हो रहा है, संपन्न करेंगे। देखिए, तुमको बिन जाने जो कलेस पाए, सो तुम जानत जिनेस। पशु नारक नर सुरगति मझार, भव धरे धरे मरियो अनंत बार। ख्याल में है ना कि अनंत बार हमने जन्म मरण के दुख भोगे। भगवान आप जानते हो, आप जानकर अब हमारा कुछ उद्धार करो। भगवान उद्धार नहीं करेंगे, हम व्यक्त करेंगे। हमारी ये भाषा रहेगी कि भगवान आप जानते हो, भगवान आप जानते हो। भगवान जानते सब कुछ हैं, लेकिन भगवान के हाथ में आपका दुख दूर करना नहीं है। ना भगवान के हाथ में है, ना किसी दूसरे के हाथ में है ना? हमारे यहाँ पे एक कर्म सिद्धांत चलता है, दूसरे यहाँ पे ईश्वरवाद चलता है कि ईश्वर भगवान जो है ना, भगवान ईश्वर करता धरता है सब कुछ, है ना। इस सृष्टि की रचना करता, रचना करने वाले भगवान ईश्वर हैं। कोई उसके पालन करने वाले हैं, कोई उसके रक्षण करने वाला है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई देव नहीं है जो कोई रक्षा करने वाला हो, कोई पालने वाला हो, पोषण करने वाला हो, कोई संहार करने वाला हो। ऐसा हमारे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कर्म व्यवस्था है। कर्म कैसा कि कर्म जो है ना, किसी को नहीं छोड़ते। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कोई भी हो, चाहे भगवान क्यों ना हो। क्या? भगवान क्यों ना हो, कर्म सिद्धांत ऐसा है कि वो सबके साथ न्याय करता है, सबके साथ। क्या? आप जैसा करोगे वैसा आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। ख्याल में है ना? आदिनाथ भगवान की कहानी हमने पढ़ी थी कल परसों, बच्चों की क्लास लगती है 3 बजे से बाल बोध पाठमाला की। उसमें ये प्रसंग बना भगवान आदिनाथ के जीवन में। ख्याल में है ना? जब वो राज अवस्था में थे तो उन्होंने असीमसी कृषि विद्या वाणिज्य जैसी 6 जो शिक्षाएं होती हैं, वो शिक्षाएं लोगों को दी। ख्याल में है ना? शिक्षाओं का उपदेश दिया, असीमसी कृषि वाला। ख्याल में है ना? और उसमें ऐसी शिक्षा दी कि आपका अनाज तैयार हो जाए तो अनाज को पशु खा लेंगे, तो आपका क्या करना, मुख में सीका बांधना। ख्याल में है ना? ऐसा ऐसा अब बोला होगा कि नहीं बोला होगा, समझ में आया? तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा समझो उन्होंने, समझो उपदेश दिया। और राज अवस्था में दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज अवस्था में तो दे ही सकते हैं उपदेश, क्या प्रॉब्लम है?
तो लेकिन उसका फल क्या हुआ, भविष्य में उनको भोगना पड़ा। उनको 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। 6 महीने तक ये क्या था भाई, 6 महीने तक भगवान तीर्थंकर होने के बावजूद 6 महीने तक आहार नहीं मिल रहा है, विधि नहीं मिल रही है आहार की। ये कर्म सिद्धांत बहुत बलवान। कर्म बलवान नहीं है, बलवान तो हम ही हैं, लेकिन हम जैसा करेंगे है ना वैसा भरेंगे। इस प्रकार से ये समझो बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां बोलकर संपन्न करता हूँ। बड़े पंडित जी साहब की जो हम कभी कभी भक्ति के साथ स्तुति पढ़ते हैं, भटक भटक भव की गलियों में दुखी दुख मैंने आया, पा करके कुछ बाह्य वस्तु में निकट नहीं तेरे आया, कोटि कोटि सत्य कृत्यों से ही आप पहुंचा जिन मंदिर में, देख देख प्रतिमा प्रभु तेरी हर्ष उमड़ता अंदर में। ये बात हमें नहीं कहनी थी, हमें बात ये कहनी थी, दीर्घ भ्रमण की लंबी चौड़ी मेरी दुखद कहानी है, त्रिभुवन नाथ जिनेश्वर तुमसे नहीं कभी वह जानी है। आया कि नहीं भाव, यही जो दौलत राम जी ने भाव भरे हैं 11वें छंद में, वही भाव यहाँ पर है, बड़े पंडित जी साहब ने भर दिया। दीर्घ भ्रमण की लंबी चौड़ी, हमारी बहुत लंबी कथा है, पे कुछ कहूं कहीं मुनि यथा, है ना, तास भ्रमण की है बहु कथा, ख्याल में है ना। तो त्रिभुवन नाथ जिनेश्वर तुमसे नहीं कभी वह छानी है, कि भाई आप जानते हो, आपसे छुपा नहीं है, आपके ज्ञान में सारा झलक रहा है, हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे दुख भोगे, सब आप जानते हो। अब जानने के बाद हमें अब क्या करना है, इसकी चर्चा हम अगले छंद में 12वें छंद में कल करेंगे। अभी का समय हो गया है। जिनवाणी विनय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।